शीशी का गिफ्ट देख शिंग इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है, जो सुन लियांग को लगता है कहीं ये बेवकूफ फिर से उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। शिंग अब अच्छे से समझ चुका है उसकी सारी चालाकियां, इसलिए उसकी बातों में नहीं आता और कहता है अफसोस अब ये मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी चीजों से मनहूसियत आती है। और ये क्या बकवास है कि सेलर ने तुम्हें उल्लू बनाया? क्यों, जब कीबोर्ड खरीद रही थी तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो कितने का है? या फिर जब पेमेंट कर रही थी तो बैंक ने मोबाइल पर बैलेंस का एसएमएस नहीं भेजा था? जाओ पहले अपना फोन ठीक करवाओ। ये सुन लियांग सोचती है, अरे बाप रे, आज तो शिंग की जबान उसके हाथ से भी ज्यादा तेज चल रही है। तभी शीशी लियांग को टारगेट करके शिंग से कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं वाकई तुम्हारी फिक्र करती हूँ। कहीं किसी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान तो नहीं भर दिए? तुम्हें थोड़ा होशियार रहना चाहिए। कुछ लोग ऊपर से तो बहुत सीधे और मासूम लगते हैं, लेकिन पता नहीं पीठ पीछे क्या चाल चल रहे हो। शिंग थोड़ा गुस्से से पूछता है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो शीशी कहती है, मैं बस तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, कहीं कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले। तो शिंग बीच में टोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि 2 बातें तुम कह दोगी और मैं इमोशनल होकर रो पड़ूंगा, फिर से तुम्हारा बैकअप ऑप्शन बन जाऊंगा? जरा होश में आओ। तुम्हारे ये ट्रिक्स पुराने वाले शिंग को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गया हूँ, अब इतनी आसानी से नहीं फंसने वाला। तो लियांग सोचने लगी, ये और समझदार हो ही नहीं सकता। तभी शिंग लियांग का हाथ पकड़कर उसे धमकाने लगता है, एक बात कान खोलकर सुन लो, लियांग मेरी प्रोटेक्शन में है। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उसे तंग करते हुए देखा तो तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तुम्हें रोज बाहर निकलने से भी डर लगेगा। समझ आई? लियांग अपना हाथ छुड़ाकर उसे गुस्से से देखने लगती है, तो वो फिर से उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो बहना, इस तरह के लोगों से बात करना सिर्फ वक्त की बर्बादी करना है। इससे बेहतर मैं प्रैक्टिस ही कर लूं और नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाऊं। जो देखकर शीशी को लियांग पर बहुत गुस्सा आता है। लियांग, फिर से तुम? आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? क्यों हर कोई तुम्हारे आसपास घूम रहा है? और लिनी को कॉल करके कहती है, लियांग ने यहाँ भी मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया, मैं शिंग को मना नहीं पाई। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, पी फैमिली यहाँ की रिचेस्ट फैमिली है, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, बस किसी भी तरह हमें उनके साथ कोऑपरेशन करना होगा। और कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो पी फैमिली के घर के बाहर खड़ा होकर शिनयान का इंतजार करने लगता है। जैसे ही शिनयान की कार बाहर आती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। शिनयान की कार रुकती है तो अपने नाम के साथ अपनी फैमिली का नाम भी बता देता है। जो सुन शिनयान असिस्टेंट से कहता है, इस आदमी का नाम नोट कर लो। ये सुन वो खुश हो जाता है कि शिनयान उसकी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन उसकी ये खुशी 1 सेकंड की ही थी। अगले ही पल शिनयान कहता है, आज के बाद इससे ना सिर्फ पी ग्रुप बल्कि किसी भी बैंक या कंपनी से लोन नहीं मिलेगा। इस आदमी को पूरी इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर दो। ये सुन उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो वजह पूछता है तो शिनयान कहता है, अगर किसी को दोष देना है तो उस इंसान को दो जिसे तुमने नाराज किया। तो लिनी कहता है, चाहे मुझे 10 जन्म भी क्यों ना मिले, मैं कभी भी आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब इसे क्या पता कि शिनयान अच्छे से जानता है कि इसने उसकी इकलौती लाडली बहना को सताया है। लिनी बिल्कुल होपलेस हो गया है। पी फैमिली उसकी आखिरी उम्मीद थी और अब उसने भी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दे दी। तभी शीशी उसे बताती है कि अभी भी एक मौका है, नेक्स्ट मंथ डिजाइन कंपटीशन होने वाला है। अगर मैं चैंपियन बन गई तो सॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन वापस आ जाएगी और इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे। लिनी कहता है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, इसमें दुनिया भर के टॉप डिजाइनर्स हिस्सा लेंगे। तो शीशी कहती है, मैंने पता किया है, इस बार कंपटीशन की एक जज लोरिया की बहुत बड़ी फैन है। अगर मैं लोरिया का ओरिजिनल डिजाइन खरीद कर उसे गिफ्ट दूं तो ट्रॉफी जीतना तो ऑलमोस्ट पक्का है। ये सुन लिनी की टूटी हुई उम्मीद फिर से जाग उठती है। तभी शीशी कहती है, लेकिन लोरिया के डिजाइन बहुत महंगे होते हैं। तो लिनी कहता है, उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास अभी भी एक आखिरी उम्मीद है। दादी ने अपनी मौत से पहले मेरे लिए कुछ पैसे छोड़े थे, वो मैं सारे पैसे निकलवा लेता हूँ। शीशी, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। जो सुनकर शीशी खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे वो लोरिया का एक सुंदर सा नेकलेस पहनकर कॉलेज आती है, जो देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। तो शीशी उन्हें बताने लगती है कि नेकलेस 70 मिलियन का है। जो सुनकर नेकलेस को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये
औरत फिर से मेरी नुमाइश कर रही है, मुझे किसी और को गिफ्ट करने वाली है और उससे पहले खुद पहनकर शो ऑफ कर रही है। घटिया लड़की, मुझे तो अपनी बॉस की याद आ रही है। वहीं लियांग क्लासरूम में आ रही होती है तो उसका मोबाइल बोल पड़ता है, बॉस आपका डिजाइन बिक गया और बहुत सारे पैसे भी आ गए। लियांग खुश होकर कहती है, वाओ, आखिर इतनी अच्छी चॉइस किसकी निकली। जैसे ही वो क्लासरूम में आती है तो शीशी उसके सामने भी शो ऑफ करने लगती है। देखो, ये लोरिया का डिजाइन है जो मैंने अभी अभी ऑक्शन से खरीदा है, कैसा लगा? खूबसूरत है ना? तभी नेकलेस बोल पड़ती है, लो जी, जिसका डिजाइन उसी के सामने शो ऑफ। मुझे अपनी बॉस की खुशबू महसूस हो रही है, यही है मेरी रियल बॉस, प्लीज मुझे इस चुड़ैल से छुड़वाओ। ये सुन लियांग हंसकर कहती है, तो आखिर ये नेकलेस तुमने खरीदा? तो शीशी की चमची कहती है, हंस किस बात पे रही हो? या तो तुम अनजान बन रही हो या फिर जलन के मारे पागल हो गई हो। ये सुन नेकलेस बोल पड़ती है, मेरी बॉस किसी से क्यों जलेगी? तुम जैसी पूरी किरदार वाली लड़की दिल कर रहा है कि अभी तुम्हारा गला दबा दूं। और गुस्से से शीशी का गला दबाने लगता है जिससे शीशी को तकलीफ होती है। तभी लियांग शीशी को डराने के लिए कहती है, मैंने एक कहानी सुनी थी, कहते हैं कुछ नेकलेस पर स्पिरिचुअल पावर होती है, जब उनमें जान आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी मालिक सिर्फ बाहर से मासूम लेकिन अंदर से एक नंबर की धोखेबाज और चालाक लड़की है, तो वो नेकलेस उसका गला जोर से कसना शुरू कर देती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक अपने मालिक का गला घोंट न दे। जो सुन सब डरने लगते हैं तो लियांग कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी, दिल पर मत लेना। लेकिन शीशी सच में डर जाती है और वो नेकलेस उतार कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सब क्लास में होते हैं और कंपटीशन लिस्ट चेक कर रहे होते हैं कि आखिर किस किस ने पार्टिसिपेट लिया। तभी लियांग का मोबाइल उससे पूछता है, बॉस आप भी साइन अप कर लो ना। लियांग कहती है, ऐसे कंपटीशन तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, मैं फालतू में बीच में नहीं पढ़ना चाहती, बेचारे जवानों को भी मौका मिलना चाहिए ना। तभी मोबाइल बोल पड़ता है, अगर ऐसा है तो लिस्ट में आपका नाम कैसे आया? जो देख लियांग कहती है, लेकिन मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिर ये किस बेवकूफ ने मेरा नाम डाल दिया? तो शीशी कहती है, ऑफ कोर्स मैंने, मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र किसे हो सकती है? और मन ही मन खुश हो रही होती है। वो लियांग को हरा कर उसे नीचे दिखाना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लियांग मिस लोरिया है। तभी मोबाइल बोल पड़ता है, छी, इस चुपकली की नीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वो पहले से ही जजेस की सेटिंग कर चुकी है, उसने तुम्हारा नाम इसलिए रजिस्टर किया ताकि तुम उसके सामने से बैकग्राउंड बनकर रह जाओ और तुम्हें जलील करके अपना शो ऑफ कर सके। तो लियांग कहती है, पक्का वो मुझे बिगनर्स के बीच बेचकर सबको हराने का मौका दे रही है। तभी शीशी की चमची बकबक करने लगती है और शीशी उसके सामने अच्छी बन रही होती है, तो लियांग स्माइल करके उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं कंपटीशन में जरूर आऊंगी, लेकिन याद रखना जब हार जाओगी तो रोना मत। तो चमची बोल पड़ती है, हमारी शीशी के डिजाइन क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आते हैं, उसे हराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लियांग कहती है, अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है, और वहाँ से चली जाती है। तो शीशी मन ही मन सोचती है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से मेरा उरूज देखो, जब मैं चैंपियन बन जाऊंगी तो वापस से वही अमीर बाप की बेटी बन जाऊंगी और तुम जिंदगी भर मेरे सामने नीचे ही रहोगी। नेक्स्ट सीन में लियांग मजे से सो रही होती है और तीनों भाई उसके उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। लियांग खुद से कहती है, अपनी मर्जी से सोकर उठने का मजा ही अलग है, कितना सुकून है। तभी शिंग उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो लियांग फौरन उठ जाती है और देखती है कि तीनों भाई उसके सर पर खड़े हैं, तो वो थोड़ी घबरा जाती है और पूछती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।